हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अगला क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यूनिट 1 का ऑलरेडी सारे क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ, यूनिट 2 का भी सारे क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ। अभी करेंटली यूनिट 4 चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे सारे वीडियोज़, प्लीज़ गो थ्रू देम। और अगर आपको इनके PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। सारे के सारे PDFs मैं वेरी रीजनेबल रेट में आपके साथ शेयर कर दूँगा। और इतने भी नहीं, अगर आपको HRM के चाहिए, MPA के चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट्स के चाहिए, ज़्यादातर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं वो भी नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शूट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंशन द स्टेप्स फॉर ई फाइलिंग ऑफ GST। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर आता है, इस साल भी आएगा। तो इसका आंसर अच्छी तरीके से लिखिए, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से लिखिए। सबसे पहले देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेप्स नीडेड टू बी फॉलोड फॉर ई फाइलिंग ऑफ GST आर। नंबर 1 देखिए, स्टेप 1 ऑथोराइज यूजर्स फॉर GST फाइलिंग। पहले इसको बोल्ड तरीके से लिख लीजिए, उसके बाद इसके अंडर में लिखिए दिस स्टेप इज रिक्वायर्ड इफ द बिजनेस इज फाइलिंग इट्स GST रिटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम और व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पर्सन्स फाइलिंग द GST returns. First, otherwise, skip to step 2. उसके बाद देखिए, the person filing the GST return must be authorized for GST filing and applications e-services under corpus by the business. Full stop. If a third party, that is a tax agent, files GST returns for the business, the third party must be authorized in corpus to act for the business. ये रहा पूरा पहला स्टेप, अच्छी तरीके से आपको लिखना है इसको। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्टेप 2 देखिए, फाइल द GST रिटर्न ऑन माई टैक्स पोर्टल। ऑन माई टैक्स पोर्टल में आपको फाइल करना है। सबसे पहले वंस द बिजनेस इज ऑथोराइज्ड फॉर द GST फाइलिंग, यूज द साइन पास टू लॉग इन टू माई टैक्स पोर्टल अंडर बिजनेस टैक्स मैटर्स टू फाइल योर ऑर्गेनाइजेशन GST रिटर्न। ये रहा दूसरा स्टेप, इसको भी अच्छी तरीके से लिखिए। अब चलते हैं स्टेप 3 में, फाइनल स्टेप में, सेव ए कॉपी ऑफ द एक्नॉलेजमेंट पेज एंड मेक पेमेंट। उसके बाद देखिए, वंस द बिजनेस सक्सेसफुली फाइल्ड द GST रिटर्न, देयर विल बी एन एक्नॉलेजमेंट page. Full stop. The acknowledgement page contains a summary of the figures submitted and instructions on how a payment can be made if GST is payable. Full stop. Save a copy of the acknowledgement page and pay any outstanding GST by due date. तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलती है, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन पेनल्टीज एंड अपील्स बी फॉलोड इन GST। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, 5 मार्क्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने इसको अच्छी तरीके से उतना पढ़ा नहीं था, लेकिन ये एग्जाम में आ गया था, मुझे लगा नहीं आएगा शायद, पर ये आ चुका था। तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से सारे नोट्स पढ़ के जाने हैं। सबसे पहले इसका आंसर लिखिए, टू हैव ए क्रिस्टल क्लियर मूवमेंट ऑफ गुड्स इंटरस्टेट और इंटरस्टेट, रिड्यूस करप्शन एंड एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम, GST डिफाइंस स्ट्रिक्ट पेनल्टीज रूल्स एंड ऑफेंसेस गाइडलाइंस व्हिच द टैक्स पेयर्स हैव टू फॉलो। फुल स्टॉप। बिलो लिस्टेड आर द ऑफेंसेस एंड एप्लीकेबल penalties under GST Act are. Number 1 देखिए, a supplier supplies goods or services without any proper invoice or has issued a false invoice. Number 2 देखिए, he affects the insurance of an invoice without supplying the goods or services as per provisions of GST. Number 3 देखिए, he uses the GSTIN of any other person instead of his own. Number 4 देखिए, he submits false information during registration. Number 5 he gives wrong information while filing returns or files false returns. Number 6 he gives wrong information or false information during assessment proceedings. Full stop. Advertisement. Number 7 he claims and obtains a refund of CGST or SGST by fraud. Number 8 he claims input tax credit without the actual receipt of goods or services. Number 9 he underestimates his sales during the period to evade tax. Number 10 he supplies goods that will be confiscated by law. Number 11 he destroys or tampers with the goods that have been confiscated. Number 12 he does not register himself even though he is liable to do so. And number 13 जो last point है, he does not deduct TDS wherever applicable और डिडक्ट्स लेसर देन प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे वीडियोस आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा।